कि इस वक्त जो बारिशों ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन यहाँ पर बड़ा अहम रोल है स्पेशली रेस्क्यू 1112 का, फिर उसके बाद हस्पतालों का, फिर उसके बाद जो वज़ीर सेहत पंजाब है जो इन तमाम चीज़ों के इंचार्ज हैं पूरे पंजाब में। मरियम नवाज शरीफ जो है वो चकवाल भी गई हैं, ननकाना साहब भी गई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? एक तो आपका बहुत शुक्रिया, सर टीवी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मेरी क़यादत ने, चीफ मिनिस्टर ने मुझे शोबा सेहत के साथ रेस्क्यू 1122 की जिम्मेदारी दी है जो एमरजेंसी सर्विसेज है। हमने एक साल में, अल्लाह पाक का एहसान है कि बहुत संग मील अबूर की हैं। सबसे पहले जो सीएम का हुक्म था एयर एम्बुलेंस, जो एक यूनिक प्रोजेक्ट था, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मियांवाली और भावनगर से हम 160 से ज़ायद पेशेंट शिफ्ट कर सकें और इंशाल्लाह इस साल भक्कर की जब एयर स्ट्रिप मुकम्मल होगी तो भक्कर में भी शुरू करेंगे। हमने पूरे मोटरवे पे अल्हम्दुलिल्लाह 76 इंटरचेंजेस हैं जिन पे एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी है। हमें इस बार बजट काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, हम 35 तहसीलों में जा रहे हैं, उसके साथ 300 से ज़ायद हमारी ऐसी एम्बुलेंस हैं जो हम नई ला रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब को यह एक्नॉलेज करूँगा कि जो आपको सारा ट्रेनिंग सिस्टम नजर आता है ना, इसमें बुनियादी और वाइटल जो है वो डॉक्टर साहब का है। और आज हमें फ़ख्र की बात यह है कि पंजाब की एक ऐसी अकेडमी है कासिम भाई, जहाँ पे सिंध से दोस्त आते हैं। आपके अभी सामने जो पासिंग आउट परेड थी उसमें सिंध के स्टूडेंट्स थे, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। KPK से आते हैं, गिलगित से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं। तो एक तो हमारा ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, दूसरा जो हम फील्ड में काम कर रहे हैं। आपको पता है अभी एक कोलैप्स वाला लाहौर में 2 शातें हुई, फिर जितने भी सब रेक्सर्स हैं वो चकवाल है, पिंडी है, और बास का खुदा ना खासा पानी में अगर कोई डेड बॉडी बह जाती है तो वो भी रेस्क्यूअर्स काम कर रहे हैं। तो एक ट्रेनिंग हम बहुत एक हार्ड ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वेल इक्विप कर रहे हैं, नई चीज़ें खरीद रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बेसिक लाइफ सर्विंग जो कोर्स है वो भी करवा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अस्पतालों में जब पेशेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस वक्त हम समझते हैं कि मोहल्लों गलियों में ऐसे बच्चे बच्चियाँ लोग होने चाहिए जो CPR करें अगर हार्ट अटैक हुआ है, ताकि लोगों को बर वक्त भी इमदाद दी जा सके। तो ओवरऑल ये CM का विजन है। शोबा सेहत में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहे हैं। टारगेट है कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर करें। सलमान साहब, ये साल है ला नीना का और आपने देखा कि मौसमियाती तब्दीली जो है वो इस वक्त पंजे गाड़ के बैठी हुई है पाकिस्तान में। आप देखें कि जो हमारे कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर वो स्पेल्स नहीं है जिस तरह आने चाहिए थे, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो हमारे ज़मीनी इलाके हैं वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग हुई और अर्बन फ्लडिंग में बड़ा रोल था रेस्क्यू 1112 का। आपने स्वात वाला वाक़या भी देखा, आपने अब वो बाबू सर टाप वाला भी देखा कि वहाँ पर अगर रेस्क्यू होती तो क्या हालात होने थे। देखिए, स्वात का वाक़या जो है वो तो पूरी कौम उसके सदमे में मुब्तला है, और फिर जो वाक़या दयामिर में हुआ गिलगित से, वो भी ज़ाहिर है पंजाब के और पाकिस्तान के दीगर शहरों से मैयतें आईं, वो बड़ी अफसोसनाक बात है। और इस वाक़यात के साथ ये चीज़ मज़ीद उभर के सामने आती है कि हमें अपने अदारों को मजबूत करना होगा, मेरिट बेस करना होगा, प्रोफेशनल करना होगा, ट्रेनिंग बेहतर करनी होगी। अच्छा, आप ये देख रहे हैं सामने, ये मैं जब पहली दफ़ा एमरजेंसी सर्विस में आया, मेरा कैमरा मैन ज़रा दिखाए, ये तैयारियां हो रही हैं हमारे जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनकी, और पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ सैलाब आया है तो यहाँ पर रेस्क्यू 1112, क्योंकि डॉक्टर रिजवान भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो आपने मांगा उन्होंने आपको दे दिया है। जी बिल्कुल, आई थिंक ख्वाजा साहब ने जिस तरीके से बताया, एक हमने मोटरवेज़ के ऊपर रह गया था वो हमने ऐड हुआ है, अभी फिर एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू हुई है क्योंकि दूर दराज इलाकों में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, वहाँ पे भी आज सर्विस शुरू हो गई है। आज भावलनगर मियांवाली से 170 से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमने शिफ्ट किए हैं, रेस्क्यू किए हैं। तो ये आज सारी टीम है, बाकी आपने कारकर्दगी। तो ख्वाजा साहब, आपने देखा है कि CM जो है वो खुद ऑन द ग्राउंड गई हैं, ननकाना साहब भी गई, चकवाल भी गई। चकवाल वाले हालात वो लग नहीं रहे थे कि ऐसे एकदम हालात हो जाएंगे और फिर एकदम रातों रात वहाँ पर तो दुनिया बदल गई। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, क्लाइमेट चेंज, जो क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है अर्बनाइज्ड। देखें, दरिया जो है वो फिर भी इसका कंट्रोल है, कहीं मीडियम लेवल है, कहीं लो लेवल है, कहीं नॉर्मल है। पहली बात है, दरिया में पानी आना चाहिए, पानी आएगा तो सारी कसाफत निकलेगी, डैम भरेंगे, पूरा साल ज़राअत के लिए पानी मिलेगा। लेकिन जो अर्बन फ्लडिंग है, हमने पंजाब में उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। जो मैक्सिमम हमारे से कैपेसिटी में था, हमने पाइप साफ़ करवाए, सीवरेज साफ़ कराया, नाले साफ़ कराए, जो पंपिंग स्टेशन उनकी मोटरों तक को चेक किया। तो आप देखें कि हर साल इंशाल्लाह बेहतर होता जाएगा और हर साल आने वाले दौर में मज़ीद ट्रेनिंग होगी और मज़ीद सीवरेज का जो सिस्टम वो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। तो आपने ख्वाजा सलमान रफ़ीक की बात सुनी, सच डिजिटल के लिए इनकी खुसूसी गुफ्तगू है क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और रेस्क्यू का बड़ा एक अहम रोल है पाकिस्तान में।